इथेनॉल में तोड़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए इन्वर्टेज। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं हम? इन्वर्टेज। देन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ब्रेक डाउन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ज़ाइमेज। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 59 किसी को पता है? मैंने फिर बताया, आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो होती है ना बच्चे को इम्पोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर? आपका अगर जाइमेस, अगर आप अल्कोहल जो है 14% से एक्सीड कर जाता है तो आपकी जो फर्मेंटेशन है वो क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल मींस पता है क्या है? कि अल्कोहल जो है वो क्या हो गया है, उसमें स्मेल आने लगी है, या फिर कोई कलर हम ऐड कर देते हैं तो वो पीने लायक मतलब बेकार हो जाती है और जहरीली हो जाती है। तो दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। इनमें से बता सकते हो कॉपर सल्फेट क्या काम करता है उसमें? रोहित, सुमन, प्रशांत। कॉपर सल्फेट कलर। यस। और पिरिडीन क्या करता है उसको? फाउल स्मेल। स्मेल देता है। स्मेल उसमें आ जाती है। जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना 60 में से थोड़ी सा। बी। बी इज करेक्ट। यस मैम। यस मैम। ठीक है। हमने अल्कोहल की सारी अल्कोहल की प्रिपरेशन हमने कर ली थी, जो भी रिएक्शन बताई थी वो पता होनी चाहिए। और एक दो रिएक्शन के नेम थे। कोक करी थी ना भाई? कोक। और क्या थी? कोक से क्या होता था, क्या बनाते थे हम? सैलिसिलिक बनता है या एल्डिहाइड बनता है? बोलो भाई, क्या बनता था कोक से? मैम सैलिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्या बनता है रोहित, प्रशांत, सुमन? एसिड। एसिड। सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। ठीक है मुस्कान, खुशी खुशी है। कल के टेस्ट के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, आधे घंटे बाद। कैसा गया था वैसे ऋषभ? दे भी रहे हो नहीं दे रहे हो भाई? क्या कल का टेस्ट दिया था? दिया था। चलो ये बताओ, ये ठीक है। एक और रिएक्शन थी रीमा टेवा, ये नेम से आती है रिएक्शन, नेम से। इसमें क्या यूज होता है, कौन बताएगा मुझे? प्रिया तुम बता सकती हो? टाइम रिएक्शन में हम क्या यूज करते थे? ठीक है नैना, CHCl3 और प्लस एक्वस बिल्कुल। NaOH। बस ये पॉइंट याद रखना, कभी कभी तो छोटी सी बात पूछेगा क्या कि हम ये एक्वस, और हम जब हम वो वाला रिएक्शन कार्बेलिमाइन टेस्ट करते हैं तो हम वहां पे कौन सा डालते हैं? अल्कोहलिक KOH डालते थे। हाँ। और यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? एक्वस KOH। ये था CS, उसमें भी क्या था? COCH3 था, और क्या था? अमीन था यहाँ पे, प्राइमरी अमीन। बोलो भाई, कार्बेलिमाइन टेस्ट याद है, भूल गए? यस मैम। हाँ, वो फॉर्म मतलब एक फाउल स्मेल देता है जब वो साइनाइड बना देता है, तो आइसोसाइनाइड बना देता है। तो एक्वस KOH, इससे हमें क्या फॉर्म होता है? इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ये यहाँ से CHO देता है ना भाई यहाँ पे, एक इसका वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी पूछ लेता है। पहले क्या बनता है यहाँ पे? Cl2 हम डाइकार्बीन बनता है। डाइकार्बीन CHCl2। वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे कि क्या बना रहा है। यही बनता है जो टैग करता है आपका? अरे हाँ यार ना, मैं गलत हो सकती हूँ भाई, बताओ यही था ना? यही तो टैग करेगा यहाँ पे, और तो पोजीशन पे पढ़ना है। कोई जवाब नहीं भाई। CCl2 था ना? मैम CHCl2 था। नहीं CHCl2, अब CHCl2 यहाँ पे हो जाएगा जाके। जो टैग है वो आपका क्या करेगा? अल्कोहलिक KOH आप ऐड करते हो। नहीं सॉरी, क्या कौन सा KOH डालते हो भाई यहाँ पे आप? NaOH। यस मैम NaOH, उसके बाद हाइड्रो। ये CCl2 जो है या फिर CHCl2 जो है आपका टैग करता है, और उसके बाद ये यहाँ पे टैग करके ऑक्सीजन लगेगा, और फिर क्या बना देगा? हमने ये रिएक्शन पहले भी की थी कि आपका जब भी ये कौन सा हैलाइड हो गया? जेमिनल। यस और नो? फिर ये OH2 और फिर यहाँ से वाटर निकल जाता है, तो ये क्या बना देता है? मिटाती जा रही हूँ, पता है ना, क्योंकि ये कर चुके हैं हम। ठीक है। और कौन सी नेम रिएक्शन है इसमें? अल्कोहल वाली थी, नाइट्रेशन सबको पता है।
अगर मैं किसी भी चीज का, ये रिवाइज करवा रही हूँ बच्चे आपको मैं, जो हमने करा था कल, आप HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में डालते हो तो आपके पास क्या बनता है भाई? NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आता है क्या कि आपके पास जब फिनॉल रिएक्ट करता है बच्चे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन 2 जो ऐड होता है आपका किसकी प्रेजेंस में? CS2। CS2 क्या है? नॉन पोलर कोई भी अगर आपका ऐड करते हैं तो कहाँ पे अटैक होता है भाई नाइट्रो ग्रुप का? किसी को पता है? CS2 प्रोटीन, पैरा पर हाँ, ऑर्थो और पैरा पर पैरा। मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा वो आपका क्या रहता है? पैरा पोजीशन वाला। ठीक है, ये याद रखना ये बात। अगर ये 273 केल्विन पे अगर आपने ये ऐड किया है ब्रोमीन 2 और ये वाला CS2 तो आपका पैरा पोजीशन इज दैट इज मेजर प्रोडक्ट। और अगर आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे आया हुआ एक बार, आपको डिफरेंट ये बस इतना ही चेंज देंगे वहां पे और आपको पता होना चाहिए। लिक्विड ब्रोमीन आपने ऐड किया किसकी प्रेजेंस में? वाटर, एक्वस लिक्विड या फिर लिक्विड ब्रोमीन लिखा हो सकता है, सिर्फ लिक्विड ब्रोमीन। ठीक है, तो जब आपने ये ऐड किया तो क्या बनता है? क्या याद है किसी को? ट्राइब्रोमोफेनॉल। क्या बनेगा आपका? ट्राइब्रोमोफेनॉल। फिनॉल, ट्राइब्रोमोफेनॉल। क्लियर है भाई? हाँ या ना? याद रहेगा? भूलोगी तो नहीं है इन दोनों में डिफरेंस? अगर आपने डाइल्यूट HNO3 यहाँ पर ऐड किया है तो बच्चे आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? ऑर्थो वाला। यहाँ पे अगर आपने डाइल्यूट HNO3 ऐड करते हो ना तो ये क्या बनेगा आपका? नाइट्रो वाला मेजर। वैसे बन कौन सा रहा था? देखो यहाँ पे पैरा मेजर बन रहा है ना, तो आप कह रहे हो यहाँ पे भी मेरा क्या बनना चाहिए था? पैरा वाला मेजर होना चाहिए था ना? हाँ या ना? कोई बताएगा ऑर्थो क्यों इसमें हमारा मेजर बनता है? मैं ज्यादातर आप जितने भी रिएक्शन है वहां देखोगे कि पैरा वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जिससे कि अगर मैं एनिसोल में, अगर अभी हम इथर में पढ़ेंगे OCH3 जो है एनिसोल बोलते हैं भाई इसे। हाँ या ना? पता है सबको? यस मैम। एनिसोल में अगर आप जयवीर ऐड कर दोगे CH3Cl वाला जो आप ऐड करते हो तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनते हैं आपके पास? या नाइट्रेशन अगर आप इसकी करते हो तो मेजर प्रोडक्ट जो है क्या बनता है आपका? CS3। तो आप इसमें पैरा जो पार्ट होता है इसका वो क्या होता है आपका? मेजर प्रोडक्ट बनता है, पैरा मिथाइल एनिसोल, है ना? ठीक है भाई शुभम, श्रेया। लेकिन अगर आपने नाइट्रो ऐड किया था ऑर्थो पोजीशन वाला जो है, हाँ बिल्कुल, ऑर्थो वाला जो है वो क्यों बन रहा है आपका मेजर प्रोडक्ट? उसमें OH NO जब आपने इसकी नाइट्रेशन की, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि आपका ये जो कंपाउंड है OH के साथ NO2, ये क्यों ज्यादा, ये कौन सी बॉन्डिंग है? इस बॉन्डिंग का नेम क्या आ जाता है? ऐसी पैरा हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रा। डिफरेंस पता है इंट्रा और इंटर में? मैम ये इंट्रा है। ये कौन सा? इंट्रामॉलिक्यूलर। ये कौन सा है? इंट्रा। ये बस ये डिफरेंस बहुत बार आ जाता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले टेस्ट उसमें भी आया होगा, शायद आपके टेस्ट हुआ होगा, पता नहीं बार इसमें आया है या किन दोनों, जो अभी टेस्ट हुआ उसमें आया था। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है? वोलेटाइल। बोलो भाई, वोलेटाइल नेचर का होगा। तो ये पार्शियल प्रेशर जिससे हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे तो ये ज्यादा बनाएगा भाई। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? इनके आपस में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं है किसी भी बॉन्डिंग से। यस, तो वोलेटाइल नेचर का होगा ये। समझ में आई दीक्षा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कि वोलेटाइल नेचर का क्यों है इंट्रा मॉलिक्यूलर ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में होगी, एक मॉलिक्यूल अपने आपस में पूरा ही है ना भाई? हाँ या ना? तो मैम इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होगा ना वोलेटाइल? हाँ बिल्कुल, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हुई बात? और मैम इसके पार्शियल प्रेशर के बारे में क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ना, वोलेटाइल एकदम उठ गया जल्दी, पार्शियल प्रेशर जो है फॉर्म कर रहा है। क्लियर?
ठीक है, इसी और यही रीजन है कि आपका जो हम वो कोब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से NaOH और ये CO2 ऐड करते हैं, जो इसमें OS में, इसमें क्या डालते हैं हम NaOH और CO2 अगर जब मैं ऐड करती हूँ तो आपका क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है भाई, यस और नो। एक और रिएक्शन रह गई मेरी फिनॉल के साथ, अगर ये याद रख लेना बस, फिनॉल के साथ अगर 4 रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी में सीरियल वाइज, कोब इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद रेमंड थर्मल वाली, और एक जिंक ऐड करते हो तो क्या होगा भाई, जिंक ऐड करते हो तो बेंजीन। बेंजीन फॉर्म हो जाएगा, बस ये याद रख लेना। और क्या थी, एक और रिएक्शन थी कोई फिनॉल के साथ जब आप ऐड करते हो OH आपने ऐड किया और इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या बनता है भाई, बेंजोक्विनोन, क्रोमियम, हाँ क्यों, बेंजोक्विनोन, बस ये याद रखें, ठीक है। ये कैसे सिंथेसिस हो रहा है ये पता होना चाहिए आपको, बेंजोक्विनोन कब बनता है, जब आप फिनॉल का ऑक्सीडाइजिंग करते हो। ये क्वेश्चन मैचिंग में आ सकते हैं आपके पास, रिमोटिमर हो गया, ये कोब इलेक्ट्रोलिसिस हो गई और इसका, ठीक है। अब करते हैं, और ईथर वाले पार्ट में आपके पास एक तो ये बताओ जरा मुझे, ईथर की नेमिंग पता है सबको कैसे करते हैं? तुम लोग नेमिंग में उस्ताद हो गए हो या फिर नहीं? इसकी नेमिंग बता दो जरा मुझे कैसे करते हैं, कोई बताएगा? सबके सब जरा प्रिया कमेंट में नेमिंग करो, लिखो फटाफट से, PhD कर लिया तरीका नेमिंग में। कुछ क्वेश्चंस है मैंने लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं क्या उन्हें नेमिंग बता रहा हूँ इसकी, पहले इसकी नेमिंग करते हैं, फिर जरा जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में मैं मुंह से अगर मैं बोलूँ तो आंसर देते रहना, जिससे मैं पूछूं कि वो, ठीक है भाई, रेडी रहो, क्विज समझ लो एक तरीके से, फटाफट आंसर करना। 1 नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, इस साइड से ही होगी, 1 2 3 4, यस। क्या नेम हो गया इसका, 1 मिथॉक्सी, 3 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। भाई कुछ गड़बड़ हो गई हो तो बता दो, क्लियर है भाई? जैवी मैम थोड़ा सा बता दो कैसे करी। ब्रोमो पहले आएगा, आप ईथर जो है उसको 1 नंबर दोगे वहां से, ठीक है। क्या क्या बताना बच्चे, प्रिया क्या पूछ रहे हो भाई? मैम ब्रोमो पहले आएगा ना इसके अंदर, ब्रोमो पहले मतलब ब्रोमो को 1 नंबर दे दूं? नो मैम 3 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी होगा। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ अच्छा ऐसे, हाँ सही बात बोला आपको, बिल्कुल ठीक भाई, ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि ब्रोमो का अल्फाबेटिक नंबरिंग, ठीक है। अल्फाबेटिकली आपके पास ब्रोमो जो है वो पहले होता है, तो आपका आंसर होगा इसमें 3 ब्रोमो, भाई क्या 1 मिथॉक्सी और ब्यूटेन। क्लियर है भाई, हाँ या ना? यस। नेमिंग ईथर की पता है कैसे करनी है, इजी है। इसका नाम बता सकते हो क्या है भाई? इसका नाम तो भी वैसे मैंने किया था, इसका बता दो यार, CH2 क्या नाम है इसका, इथॉक्सी बेंजीन, बोलो भाई। Yes, ma'am. 1 ethoxybenzene. अब 1 1 लगाने की इसमें भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। हाँ नेमिंग पता है। इसके अंदर ईथर वाले के अंदर आपके पास एक रिएक्शन का नाम बार बार आ रहा है, वही इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाई? मैम विलियम सिंथेसिस। बिल्कुल, बस याद रखें ना, विलियम सिंथेसिस जो रिएक्शन है वो आपकी किसके लिए यूज होती है, ईथर के लिए। जहां पर होता क्या है कि एक तो आपका फिनॉक्साइड अगर आपने पहले बना लिया और रिएक्शन करवा दी इसको किससे, हेलाइड्स वाले से, अल्काइल हेलाइड से, आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ईथर, हाँ या ना? और एक रिएक्शन हम करते हैं H2SO4 की, किसके साथ, अगर मेरे पास ये इथेनॉल है, मैं H2SO4 अगर 443 केल्विन में अगर ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलता है भाई, एल्डिहाइड।
और अगर यही मैं इसको किस में ऐड कर दे रही हूँ, OH को 413 केल्विन में, जो भाई एक बार कल की क्लास थी, कब था जो कोई बच्चा बोल रहा था, मैम एथीन बनेगा। क्या बनेगा इधर आपका? एथीन ईथर। ऊपर वाले की बात कर रही हो। आपके पास ईथर कब बनता है? जब आप 413 केल्विन में ऐड करती हो किसको? मैम एक में तो क्या बच्चे? में डबल बॉन्ड होता किसमें? यस किसी में एल्कीन बनता है। हाँ, एल्कीन आपका कब बनता है? जब आपके पास सेकेंडरी होगा या फिर क्या होगा आपके पास, टर्शरी। जब भी आपके पास टर्शरी अल्कोहल आ गया तो वो क्या बना देगा वहां पे? वहां पे क्या होता है सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के साथ बच्चे, कि आपका यहाँ पर आपके एल्डिहाइड बनने की जगह क्या हो जाती है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है, और क्या फॉर्म होता है आपके पास? एल्कीन। क्लियर है ये बात? यस मैम। मैम 443 केल्विन पे जब H2SO4 डालते हैं हाँ, तो बुक में लिखा है कि एल्कीन बनेगी। अरे वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है मैम, अगर प्राइमरी है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड बनेगा। हाँ। अब जरा ये बताओ मुझे, विलियमसन सिंथेसिस में हम दो चीजें पढ़ते हैं, है ना? विलियमसन, अच्छा एक और कॉपर वाली रिएक्शन और थी, किसी को अगर पता हो तो। कॉपर को हम कितने टेम्परेचर में ऐड करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है? अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को मैं कॉपर 573 केल्विन में ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म होता है भाई? एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा या ईन बनेगा? मैम एल्डिहाइड। आपके पास क्या, और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो कीटोन मैम। क्या बनेगा? कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल लिया है तो मैम नो रिएक्शन फॉर्म। Elimination. कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी अगर टर्शरी अल्कोहल Elimination. बनेगा मैम। क्या बनेगा? CH3 CH2OH अगर आप ले रहे हो H2SO4 443 केल्विन में, तो आपके पास यहाँ पर एल्कीन बनेगा। एल्कीन ही बनेगा भाई, 443 केल्विन H2SO4 ले रहे हो, ठीक है भाई? CH3 CH, ये मैंने मैम एल्कीन हर किसी में प्राइमरी टर्सरी सब में। हाँ हाँ, उसमें H2SO4 अगर ज्यादा टेम्परेचर में अगर आप डालते हो तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने कम टेम्परेचर में डाला है कोई भी अल्कोहल को, CH3 CH2OH किस में डाला है अगर आपने इसको, ये दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं आपके CH2 CH3, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपके पास 140 प्लस 273 में कितना होता है? यही बन रहा है ना 413 केल्विन। बोलो भाई जो भी किया था, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ईथर। ईथर। ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो और आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? ईथर। क्लियर है भाई? हाँ या ना? एक रिएक्शन अभी बताइए, अगर मेरे पास टर्शरी, एक याद रखना बस, अगर टर्शरी है अल्कोहल तो हाइड्रोजन मत काउंट करना, CH3 ये कॉपर अगर आपने डाला किसकी की प्रेजेंस में 573 केल्विन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा भाई? अभी बताया था एल्कीन। याद रखना, अगर टर्शरी है तो एल्कीन, सेकेंडरी है तो कीटोन, प्राइमरी है तो एल्डिहाइड। क्लियर है ये बात? यस मैम। CH3 CH3 H फिर मत काउंट करना भाई, गलत हो गई। ठीक है, अभी ठीक है H 1 2 3 4। अब यस, नाम बता सकते हैं कोई इसका? क्या है, 2-methyl propene. क्या नाम है इसका? नैना? 2-methyl propene. मिथाइल प्रोपीन। ठीक है भाई? ऋषभ, दीक्षा, Yes, यही ma'am. नाम है क्या? नहीं दीक्षा जी? यस मैम। चलो चलो,
एक विलियमसन सिंथेसिस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो सुन लो, क्योंकि इस पूरे इसमें ईथर बनाने के आपके पास तो एक ये तरीके थे कि H2SO को कम टेम्परेचर में डालो तो ईथर फॉर्म होता है, और दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस वाला, जिसके अंदर एक बात बार बार आपको पूछी जाएगी कि रिएक्शन के अंदर एक तो दे दिया जाएगा, ईथर आपको बनाकर अगर दे दिया है CH3 CH3O CH3, बोलो भाई अगर आप इसमें HI ऐड करते हो तो आपके पास अगर इसे ब्रेक करोगे तो फिनॉल किस साइड जाएगा, और जो ये भी लगे या फिर HBr दोनों में से कुछ भी डाला एक दोनों में से, तो एल्काइल हैलाइड कौन सा वाला बनेगा, और इथेनॉल जो मिथेनॉल यहाँ पे बनेगा तो कौन सा बनेगा, मतलब OH किसके पास जाएगा, O किसके पास ब्रेक होकर टूट के जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा या फिर यहाँ से ब्रेक होगा। मैम CH3 जाएगा I के पास। CH3 जाएगा I के पास, OH रहेगा यहाँ, CH3I फॉर्म होगा। यस मैम। मेरे को तो जहां तक पता है बच्चे, आपके पास ये वाला बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जब ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटायन जो भी फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल इधर वाला होगा या इधर वाला होगा, टर्शरी टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब टर्शरी आप ब्रोमो भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई देख, तो जो एल्काइल हैलाइड है वो ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, और इधर क्या बन जाएगा, ये फिनॉल, मिथेनॉल। बात समझ में आई। और सेम प्रोसेस अगर मैं यहाँ पर ये अगर एक एनिसोल लेके करती हूँ, तो एनिसोल में भाई कौन सा वाला बॉन्ड ज्यादा इजिली मतलब स्टेबल रहेगा जब टूटेगा, तो ये वाला HI या H ब्रोमीन जब आपने ऐड किया तो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड ये स्टेबल होता है ना, हाँ या ना भाई, तो आयोडीन जो है आपके OH जो है यहाँ बनेगा फिनॉल और CH3I। बात समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ, ये तो ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना लेगा, रेजोनेंस यहाँ पे होगी, बोलो भाई है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये वाला बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जो कि ब्रेक होना डिफिकल्ट है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और फिनॉल फॉर्म होगा, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे आपका एल्काइल हैलाइड। गॉट इट नैना, इसमें एस सब्स्टिट्यूटेड और ये नहीं बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं कि कब आपका यहाँ पे टर्शरी है, कब यहाँ पे आपका ये फिनॉल आ गया, तो अब की बार तुम इसको ब्रेक नहीं कर रहे हो, CH3I बना रहे हो। बात समझ में आई, दो चीजें ये याद रखनी है। यस मैम। क्लियर हुआ ये वाली बात मैं क्या कह रही हूँ कि जब आपके पास ये ब्रेक हो रहा है तो ये जो टर्शरी जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ये वाला एल्काइल जो हैलाइड है वो यहाँ अटैक करेगा। क्लियर हुई बात, उसमें हैलाइड बनाना है, और ये प्रोडक्ट समझ में आ गया भाई। यस मैम। ना समझ में आया हूँ हैंड रेज कर लो, शायद मैं फास्ट हो सकती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ फटाफट से खत्म करके टेस्ट डिस्कस कर ले। मुस्कान, प्रिया, सुमन क्लियर है? सुमित? यस मैम क्लियर। खुशी नहीं आई क्या आज? नहीं। गौरव क्लियर है भाई? चलो साक्षी जी, साक्षी पाठक जी, आपको समझ में आ रही है बात? अब जरा मुझे ये बताओ, अगर मेरे ये भी याद रखना भाई, यहाँ से इसमें OH मत लगा देना, यहाँ पे ये जो है ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इथर से अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आ जाएगा। आप लोगों ने CUT पार्ट टेस्ट के क्वेश्चन देखे हेलो एल्केन और अल्कोहल वाले चैप्टर से रिलेटेड? सुमन, पायल देखा था बच्चे? नो मैम। मैंने डाला है ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर 4-9 पेपर है, एक बार मुझे देख लो, ओके मैम। तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ NCERT की एक लाइन है उसमें आ रही है आपके पास। ओके मैम, आज है? देख ली। आज देखना, उन क्वेश्चंस को करके देखना कि क्या आप कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बताना सबसे बार। उसके अंदर जो भी कोई क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके NCERT से ही रिलेटेड है, लेकिन तुम NCERT भी अपने आप बिना देखे कर पा रहे हो या नहीं ये देख लेना, ठीक है। अब जरा एक चीज विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जब ये टर्शरी वाला जो फिनॉक्साइड है, जब आप विलियमसन सिंथेसिस कर रहे हो तो कौन सी वाली जो रिएक्शन है वो ज्यादा अच्छे से होगी? जब आपके पास टर्शरी फिनॉक्साइड है और यहाँ पे मीथा ये है, तब ज्यादा इजी होगा, या फिर आपके पास टर्शरी हैलाइड आप ले रहे हो, हैलाइड वाला जो है वो टर्शरी ले लिया और ये फिनॉक्साइड लिया, इन दोनों में से कौन सी वाली जो प्रोसेस है वो ज्यादा इजी होगी?
दोनों को एक मैम साथ। फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई इन दोनों में से कौन सा वाला जो है वो ज्यादा ईथर जो है कौन अच्छे से देगा। फर्स्ट वाली रिएक्शन आपको क्या दे देगी सुमन? फर्स्ट वाली रिएक्शन से हमें ईथर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका ये जो है अटैक नहीं कर रहा इस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह होगी है, तो ये अटैक भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे पहले से ही क्या बना हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगे हैं, है ना शकुन? तो Yes, ma'am. अगर आपके पास ये रिएक्शन क्या देती है आपको, एल्कीन फॉर्म हो जाता है इसमें। क्यों एल्कीन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि आपके पास जो भी यहाँ पर क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्साइड आयन, ये एज अ बेस भी काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ बेस काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो है इसका जो बीटा ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, बेस ले जा रहा है और इसे क्या बना दे रहा है, यहाँ से ये गया, ये बेस का हाइड्रोजन ले गया, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, एल्कीन। जबकि इस ये वाली रिएक्शन जो है, याद रखना कि यहाँ पे ये वाली रिएक्शन जो है आपकी क्या होती है, आपको यहाँ से ये अटैक कर सकता है इजीली, क्योंकि मिथाइल ग्रुप खाली बैठा है भाई, है ना? ये रिएक्शन क्या ना, इसका मैकेनिज्म भी लिखा है। कौन सी रिएक्शन होती है ये? मैम SN2। याद रखना ये इस बात को, ये कौन सी रिएक्शन होती है बच्चे? SN2 रिएक्शन होती है। और इसमें आपके पास शुभम इजी रिएक्शन जो है क्या रहेगी इसके पास यहाँ पर, कि आपका जो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये यहाँ पे अटैक है। तुमने देखा एक बात कि जब हम ब्रेक कर रहे थे तो आयोडाइड वाला बन रहा था टर्शरी वाली साइड, लेकिन जब हम ऐड कर रहे हैं, है ना भाई, देख रहे हो डिफरेंट शगुन? भाई एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए यही बता रही हूँ। प्रशांत क्लियर हुई बात? दो चीजों में डिफरेंस समझ में आया कि जब हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो मेरे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे आयोडाइड वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा था, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है वो इस तरीके से होती थी। लेकिन जब आप इसमें यहाँ पे इसको ऐड करवा रहे हो, मतलब विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बना रहे हो, तो आपके पास ये फिनॉक्साइड वाला होना चाहिए, क्योंकि ये इजीली इस पे क्या कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इजीली उठ के यहाँ पे इस पे अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ वाली रिएक्शन, हाँ ऐसे आपने रिएक्शन को देख के कैसे बता दिया ये SN2 है या फिर SN1 है? SN2 इसलिए है कि यहाँ पर ये बाहर और ये वन स्टेप में रिएक्शन हो जाता है ऐड कर, कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म हुआ है। ये वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। ये कौन सा टाइप है रिएक्शन का, एलिमिनेशन, क्योंकि ये दो पार्ट में नहीं हो रही है। यही यहाँ पता करने में दिक्कत हो रही है मैम। यही पता करने में दिक्कत हो रही है। देखो मैंने तो सच्ची बताऊं ये ऐसे बताया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा था, लेकिन आपको वैसे भी देख के पता चल रहा होगा कि आप इसमें कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म करोगे, कि पहले आयोडाइड को आपने भेज दिया, ठीक है, आपके पास CH3+ बना। हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहती, जो एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में हम करते हैं कि अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, याद है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो क्या मतलब इजीली कब होती है, जब आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जब भी अटैक कर रहा है वो इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सारी रिएक्शन कैसे दिखाता है, SN2। याद रखना आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को इस तरीके से भी बना सकता है, CH3 CH2 X, ये भी प्राइमरी है, यस और नो? यस मैम। और आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को इस तरीके से भी बना सकता है। तो जब भी आपके पास पूछा जाए कि ये रिएक्शन कौन सा टाइप है रिएक्शन का, ये CH3 इधर डाला है और ये CH2, ये भी प्राइमरी है, बोलो भी क्या ये सेकेंडरी है प्राइमरी है, ये वाला कौन बोला सेकेंडरी? मैम मैंने कहा सेकंड जो है कहाँ है सेकेंडरी? भूल गए शिखर, प्रिया, ऋषभ? सेकेंडरी बच्चे आपके पास जो कार्बन होता है वो अटैच्ड होता है, जैसे कि ये अगर एक्स अटैच है तो ये वाला कार्बन दो चीज दोनों तरफ किया हुआ है, ये सेकेंडरी है। डिफरेंस क्लियर हुआ? यस में ये अगर वो बना देंगे भी कंफ्यूजन, ये यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और ये बताओ कौन सा है, टर्शियरी 1 डिग्री। प्राइमरी। अच्छा मैंने बना के दिखा दी एग्जाम में, वो ये कंफ्यूज करेंगे, इधर उधर से बना दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिए, लेकिन जिससे एक्स अटैच्ड है वो तो प्राइमरी है,
यस मैम। ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये टर्शरी होगा जिसके पास ये जो एक्सप्रूट लगा है जिसपे वो तीनों तरफ जो है चेन से घिरा हुआ है, तो ये टर्शरी है। क्लियर हुई बात प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में? तो जितने भी आपके प्राइमरी वाला जो होंगे एल्काइल हैलाइड वो किस तरीके की, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कैसी रिएक्शन शो करते हैं? SN2। क्लियर हुई बात? आप समझ में आया कि SN2 और SN1 में क्या डिफरेंस है? SN1 कब होता है? जब आपका सेकेंडरी या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड होता है। क्लियर है रोहित, प्रशांत? यस Yes, मैम। ma'am. आगे बढ़े आप, क्वेश्चंस कर लिया, सारी चीजें हो गई, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। ईथर के जो क्वेश्चन थे कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे पीछे से ना? Which of the following method is used for the preparation of symmetrical or is unsymmetrical ether? Ma'am, A. A. A विलियमसन, उसके नाम याद रख लेना, ईथर जहाँ पे बन रहा है विलियमसन। डिफरेंस क्लियर है ना फ्रीडल क्राफ्ट वाले और उसमें भी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी? अभी इसमें लिखा नहीं है पर मुझे अचानक से याद आ गया कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपके पास जो न्यूक्लियो वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाता है, बताया था, ये याद रख लेना, भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट ऑप्शन इज सी। अपने कमेंट में आंसर करते रहो, मैं देख रही हूँ। कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, यस। H2SO4 430, एक यहां से आ गया भाई, इसका तो आंसर क्या है? सी। Yes, यस ma'am. ठीक है, सी है भाई। सुमित, दीक्षा, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो, विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व व्हेन अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड टेक प्लेस। अगर Ma'am, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो रिएक्शन कैसी होगी? SN2। SN2. और अगर आपके पास सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा तो कैसी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन। बोलो भाई हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 64, द रिएक्शन इज, सबको पता होगा भाई, अब तो ये कौन सी है? विलियमसन। Yes, ma'am. अच्छा ये बताओ, इटार्ड रिएक्शन देखी? अभी आएगी, हम पढ़ने वाले हैं गटरमैन कोच और इटार्ड रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में है ना मैम ये? हाँ, कभी एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर होगा तो उसमें आएगा इटार्ड वाली रिएक्शन, और एक और रिएक्शन थी उसके अंदर। ये रिएक्शन बताओ, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच वन ऑफ द प्रोड्यूस एनिसोल? एनिसोल किसमें बनेगा? एनिसोल इज अ ईथर। अच्छा ये बताओ, एल्डिहाइड जब आपका RMGX, ये दिख रहा है ब्लू कलर पेन इसमें सही से, आपने इसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अगर ऐड करेंगे तो भाई ये R जो है ऐसा न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? C पे। सी पे अटैक करेगा, तो एनिसोल फॉर्म हो रहा है कहीं से? शगुन नहीं होगा ना भाई? बाकी की भी देख लो भाई क्या होता है। अगर आपके पास जो इथेनॉल है, ये फिनॉल जो है आपका NaOH और CH3 में ऐड होएगा तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा क्या? सोडियम पेरोक्साइड। बी वाला करेक्ट है ना? तुम सब डी क्यों लिख रहे हो? इसमें शायद सोडियम पेरोक्साइड बनेगा ना? क्या बनेगा? सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड तो बनेगा, उसके बाद CH3 भी तो है उसके पास। तुमने सबने आंसर डी सी डी, डी में क्या हो रहा है भाई? डी में तो आपका ये है ये कौन सी रिएक्शन है भाई? इस रिएक्शन का नाम क्या था? हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है यहाँ पे। आपके पास टोलुइन है, टोलुइन में आपने क्या ऐड करवा दिया यहाँ पे? COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो या फिर पैरा पे लग जाएगा भाई? जी मैम। आया ना? यस मैम। तो ये वाली तो फ्रीडल क्राफ्ट वाली तो बच्ची कौन सी भाई? बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस नैना मैम। जी बताओ, बी इज करेक्ट ना? आपके Yes. पास फिनॉल से पहले क्या बना? आपके पास फिनॉक्साइड आयन बना NaOH की प्रेजेंस में, और फिर वहां पे आपकी क्या हो गई भाई? इस रिएक्शन, इसका नाम बता सकते हो? अभी हमने किया है, सोडियम पेरोक्साइड। नहीं रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम। और यहाँ पे CH3 भी ऐड किया तो फिर क्या बन गया भाई? जिसने नहीं सुना हो, क्या पता कोई इसमें से नया बच्चा आया हो। तो रिएक्शन का नाम क्या है इस वाली का? प्रीमर। अभी 10 बार पढ़ रहे हैं ईथर की प्रिपरेशन के लिए, कौन सी नाम याद रखना है? हाँ, जयवीर
क्या कर रहे हैं बच्चे? मैम ये विलियमसन है, विलियमसन। पायल क्लियर है? लकी गुप्ता क्लियर है बच्चे? दीपाली हाँ thumbs up भेज दो भाई, इनको क्लियर हो गया है। ऐसा कोई है जिसे ये सब कुछ भी समझ ना आया हो कि क्या हो रहा है? हैंड रेज कर दो बस। कोई है? मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, कोई है? और जो फिर से रिपीट करूंगी तो जिसे समझ में आया रहेगा वो 4 बातें भाई तुम्हें गुस्से की नजरों से देखेगा तो बात करो। हैंड रेज करो भाई, तुम्हें क्या लेना देना किसी और से? तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम पूछो। प्रशांत को समझ नहीं आया? गौरव मैम आ गया। गौरव मजाक कर लो। गौरव क्लियर है? चलो भाई, नहीं जवाब दिया लगता है गौरव। गौरव सो गया, नाश्ता पकड़ के बैठा हो। ठीक है भाई, ये रिएक्शन का नाम विलियमसन सिंथेसिस है। जब जहां भी आपका ईथर फॉर्म हो रहा है वो विलियमसन रिएक्शन है। इसमें कोई क्वेश्चन रह गया था आप जल्दी? कल वाले नोट्स आए थे लोगों के पास Yes. जो पिछली क्लास हुई थी? मैंने शायद उसमें डाला है आपका, जो आपका लिंक दिया है ना उसमें आपके सारे वो भी दे दिए थे। ऐसे ही इस वाले के भी आंसर के साथ ये पूरी शीट डाल दूंगी। एक और मेरे पास पीडीएफ है जिसमें क्वेश्चन है। अगर तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, कोई है तुम में से जो नीट भी दे रहा हो? अंश तो चला गया, अंश ने तो ड्रॉप कर दिया भाई। कोई और कौन है भाई जो नीट का एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है? तनिका और नहीं, मतलब तुम टारगेट तुम्हारा सीयूटी है बट नीट भी दे रहे हो कोई ना कोई ऐसे। मुस्कान, मुस्कान बायो कैसी चल रही है बच्चे? मैम तो बहुत अच्छी। मैम बायो तो ठीक चल रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्यों। नहीं, अगर नीट देना है तो मैथ्स अच्छा तुम दोनों दे रही हो ना सीयूटी के लिए भी? यस मैम। पर अभी नीट पे थोड़ा सा फोकस कर लो, ठीक है? नीट वाला एग्जाम आ जाएगा ना तो केमिस्ट्री वगैरह अपनी एनसीईआरटी कर लो, बाकी और कुछ मत जाओ। जो तुम्हारे पास बुक्स दे रखे ना उनके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? बायो और उसके फिजिक्स वगैरह के लिए भी, ठीक है? Ether have net dipole moment because CO bond is ether are non-polar या polar या फिर either polar। क्या लिखा है भाई? तो कौन सा है? मैम ये CO बॉन्ड पोलर होते हैं, बी। CO bond is polar है ना भाई? नैना तुम दे रही हो क्या नीट का एग्जाम? नो मैम, मैथ्स वाली। ठीक है। Select the correct increasing order of their boiling point। बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो ओल है वो ज्यादा, उसके बाद ईथर आपका, और उसके बाद फिर कौन सा? एल्केन ग्रुप, ठीक है भाई? करेक्ट ऑप्शन इज एन पेंटेन, इथॉक्सीथेन, ब्यूटेनॉल, इथोक्सीथेन, पेंटेन, ब्यूटेनॉल। कौन सा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। यस मैम। ऋषभ, प्रिया, जूम करना है क्या थोड़ा? बच्चे बता दो ये। ठीक है मैम। चलो लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू। इजी है भाई, क्वेश्चन तो हो जाएंगे। क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट ईथर और इसमें अल्कोहल और ईथर में? Van der Waals. मैम हाइड्रोजन डाइपोल बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अल्कोहल। यस। और एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे पास इस नियोपेंटाइल है कोई एल्काइल, और ये क्या है? नियोपेंटाइल ग्रुप है और सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस पता है ना? जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें डिग्री का काम नहीं है अभी। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा भाई? मैम जिसकी ब्रांचिंग कम होगी। जिसकी ब्रांचिंग कम होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका? ज्यादा। CH3, CH2, 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 CH3, इन तीनों में डिफरेंस बता सकते हो भाई? सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्लियर है भाई? Yes मैम। पेंटाइल वाला जो ग्रुप है आपका, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग ज्यादा हो गई, वो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ऐसे ही आपके अगर वेट ब्यूटेन, पेंटेन और ये सब लगे हैं तो प्रोपेन, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ड्यू टू वैन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस। क्लियर है ये बात? In the given reaction, the product is, अभी किया था ये 69,
इसके तो सारे बच्चे जरा मुझे आंसर बता दो। पोल कर दो इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। कोई नहीं बताएगा कमेंट पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना है कि तुम इससे कुछ समझ में आया नहीं। जब तक आंसर सोच लो और फटाफट से पोल आते ही टिक हो जाना चाहिए, मुझे पता चलेगा कि किसको नहीं आया है। आ गया पोल स्क्रीन पे भाई सुमित? दो बच्चों ने पोल किया है बस, अब नाम ले लेके करवाना पड़ेगा क्या? प्रमोद, पायल, अनुष्का, अतुल। अतुल बच्चे तुम अभी ज्वाइन किए हो, क्या तुम क्वेश्चन नंबर 69 को कर पा रहे हो? दीपाली, दीक्षा, गौरव, जयवीर, इसके नाम लेती जा रही, फटाफट पोल पे आंसर करो। जिसे नहीं समझ में आया वो हैंड रेज कर दो। पायल, सुमन, सुमित, शगुन, जो जो करता जा रहा थम्स अप करो। रोहित ने कर दिया, मुस्कान ने कर दिया, सुमन ने कर दिया, अनुष्का ने कर दिया, शुभम को समझ शुभम क्या बात होगी समझ नहीं आया। शुभम मैंने कर दिया। अच्छा कर दिया। अरे हाथ हिला लो भाई थोड़ा, ऐसे करके ऐसे हाथों को हिलाओ, इस पे रखो माइक उसके ऊपर ऐसे। हाँ भाई कासिफ ने भी कर दिया। प्रिया हो गया? प्रिया यस मैम कर दिया। तो फिर ये कौन है जो नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे मेरा पोल खराब है क्या? मैम ये दूसरी वाली प्रिया होगी, दो है क्लास में। तो प्रिया मैम अभी पायल, तो लीव कर दिया उसने शायद। पायल, जयवीर तुमने किया? चलो भाई सुमन ने नहीं किया लगता है मुझे। तो मैम मैंने कर दिया। तो बच्चे आपका जो इसका आंसर है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, ठीक है। आप इस तरीके से जब पोल देख रहे हो आपके क्वेश्चन पेपर, ऐसा कोई बच्चा है जो टेस्ट ना दिया हो इस बार जो हुआ था? नो मैम दिया था। किसने नहीं दिया है? कहाँ से? टेस्ट देना है बच्चे, टेस्ट चाहिए। टेस्ट करने से क्या होता है, एकदम सीरियसली होके तुम कितनी बार बैठोगे। आपका जब भी एग्जाम ये हो रहा है, यहाँ पे हर संडे टेस्ट हो रहा है, आप बहुत बार उसको एकदम सीरियसली होके दो कि नहीं नहीं ये एग्जाम हो रहा है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे वहाँ पे। बाद में देख लिया करो जो समझ नहीं आ रही है चीजें, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो। पीछे से बहुत सारी चीजें हो सकती है कि जो तुमने पढ़ी है अच्छे से, जैसे भी यही वाला क्वेश्चन तुमने अच्छे से पढ़ा है, तो अभी भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने, मतलब बहुत सारे नहीं, बहुत बच्चों ने बी ऑप्शन करेक्ट किया है, बहुतों ने सी, डी, शायद उन्होंने बिना देखे ऐसे ही करेक्ट किया हो। सबको क्लियर है भी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है इसका? अभी मैंने बताया था, जबकि इसको मैं तुरंत जो चीज बता रही हूँ आप अगर तब भी उसको थोड़ा गलत कर रहे हो तो यानी कि क्या भाई, हम चीजों को नहीं देख रहे हैं ध्यान से भाई। इसका बी और जो होगा ये बता दीजिए। यही वाला बताऊं 69 वाला? यस मैम। हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को अभी आपको बताया था कि जब आपका ये इधर दो तरीके के आपके बताए थे मैंने कि अगर यहाँ पर आपका OH है और नहीं टर्शरी, अगर यहाँ पर आपका होता है CH3 और ये आपका इथर ये बना हुआ है, तो आपके पास जब HI इसके साथ एक्सेस HI ही ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर इसको इसकी मतलब ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को। और उसके बाद एक रिएक्शन बताई थी यहाँ पर कि यहाँ पर और दोनों रिएक्शन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्म होगा। यहाँ O और CH3 बच्चे आए, या फिर अगर मैं ब्रोमीन HBr ऐड कर दूं ब्रोमीन, तो ये जो हैलाइड है ये कहाँ जाएगा? जहां इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल बनेगा। अब इन दोनों बॉन्ड्स में से अगर ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ तो मेरे पास जो ये रिएक्शन CH3 प्लस बनेगा, बोरो भी बनेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, ये यहाँ पे CH3 प्लस बनेगा। हाँ या ना प्रशांत? यस मैम। और अगर मैं इधर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ जो दूसरा है इधर ये वाला, तो मेरे पास जो कार्बोकेटायन है वो टर्शरी वाला बनेगा। यस ये O नेगेटिव इस तरफ चला जाएगा और ये कार्बोकेटायन ये टर्शरी वाला बनेगा। तो इन दोनों में से जो स्टेबल है वो कौन सा वाला है? टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है ना कार्बोकेटायन? यस मैम। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जो I या ब्रोमीन या जो भी आपका जो हैलाइड है
वो कहाँ पर जाएगा आपका, ये वाले कार्बोकटायन वाला स्टेबल बनेगा और आपका जो आयोटिक आय है वो इस तरफ आ जाएगा और यहाँ बनेगा जो दूसरा प्रोडक्ट CH3OH, ये बना। ठीक है, अब इस वाले रिएक्शन में ब्रेकडाउन दो तरीके से होगा। क्या, एक तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ये इसके पास लोन पेयर होते हैं और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, ये ऐसे बनेगा और ये क्या बना देगा, यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे हमने इसमें ही पढ़ा था कि क्लोरो वाला क्लोरोबेंजीन जो होता है वो आपका क्या होता है भाई, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता इजिली, है ना, बोलो भाई हाँ या ना, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसलिए जो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा फिनॉल में, ये वाला। मैम रेजोनेंस करेगा ना। हाँ, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसकी वजह से ये तो ब्रेक नहीं होगा, इधर वाला ब्रेक होगा तो O तो इसके पास चिपका ही रहेगा, तो इसलिए फिनॉल और CH3 अलग हो गया, ढूंढ के तो CH3 आए। क्लियर हुई बात, प्रशांत क्लियर है? ये दो बातें याद रखना। और ठीक ऐसे ही जो ऐड करवा रहे हैं हम विलियम्स सिंथेसिस में, तो आपके पास कौन सा वाला दोनों में से इजीली होगा, कौन बताएगा भाई? मुस्कान। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, जब इन दोनों में, अब तो मैंने दिखाई दिया, इन दोनों रिएक्शंस में जब मैं फॉर्म कर रही हूँ तो मेरे पास ये इथोक्साइड, ये जो टर्शरी वाला जो आपके पास ये है इथोक्साइड, ये क्या बनेगा भाई, ये अटैक करेगा आपका किसके ऊपर, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सॉरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो आपका एज अ किसकी तरह काम करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये O नेगेटिव इसके पास रहेगा क्योंकि दो तरीके से बन सकता है। अगर मुझे ये बनाना हो, ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको प्रशांत, ये दिख रहा है? प्रशांति नहीं भाई, रोहित सब देख लो भाई। यस मैम। दिख रहा है ना ये वाला प्रोडक्ट? जब मैं इस प्रोडक्ट को फॉर्म करती हूँ तो मैं दो तरीके से बना सकती हूँ, ये नहीं भाई, इसके साथ एक CH3 और ऐड कर दो, CH3 रहेगा। तो जब ये जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ ये मेरा दो तरीके से बन सकता है। पहला क्या, या तो मैं ये वाला ले लूं, O ले लूं इसको और फिर इसको अटैक कर पाऊं, या फिर यहाँ पर क्या ले लूं, इस वाले ब्यूटॉक्साइड को ले लूं, या फिर ये मिथॉक्साइड ले लूं। आज समझ में आई दोनों में? तो लेकिन कौन सा वाला अटैक ज्यादा इजीली हो सकता है, एक बार क्लियर देख लो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कि मैं समझ रही हूँ, पढ़ के बैठे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा हो। एक तो आपका इस तरीके से बन सकता है और दूसरा बन सकता है कि आप O नेगेटिव Na लो और CH3 आए। बात समझ में आई? दो तरीके से बना सकती हूँ ना मैं। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि इन दोनों में से कौन सा वाला मेथड जो है वो आप ईथर बनाने के लिए यूज करोगे, या विलियम्स सिंथेसिस में कौन सा मोस्ट सुटेबल रहेगा? प्रिया, कौन सा वाला रहेगा, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट वाला जो है वो आपका विलियम्स सिंथेसिस के लिए ज्यादा। ठीक है भाई, जयवीर, अनिकेत, कहाँ गए अनिकेत, चले गए? नैना, क्लियर है ये बात? क्यों आपका ये हो रहा है यहाँ पर प्रशांत, क्योंकि ये आपका इजीली इस पे अटैक कर सकता है। ये यहाँ से अटैक किया और ये प्राइमरी हेलाइड था, यहाँ से ये हट गया, SN2 यहाँ पर होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे अटैक कर सकता है। बट ये वाला जो O नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस वाले के पास जब अटैक करेगा या फिर यहाँ से रिमूव करेगा तो ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बल्कि यही लगे हुए हैं तीन। टर्शरी ग्रुप है। हाँ, तो इसलिए ये इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि ये एज अ एक गुड बेस की तरह भी एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है ये? बेस की तरह। ये यहाँ से हाइड्रोजन भी हटा लेगा और इसको क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। क्लियर हो गई बात? बोलो भाई हाँ या ना? प्रशांत ठीक है, ऋषभ, जयवीर, चलो दोबारा से चीजें रिपीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसमें द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड विद ईथर कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस मैम। HI, HBr, then HCl. ठीक है भाई, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट द रिएक्शन इज anisole with HI phenol rather than iodobenzene because
अभी बताया भाई, एक्सप्लेन किया था, रीजन जल्दी बताओ फटाफट से कि ऑप्शन इसका करेक्ट है 70 पर क्वेश्चन नंबर। मैम इसमें नीट के क्वेश्चन भी आते हैं क्या? किसमें? मैम यहाँ पे नीट के लिखे हुए हैं ना, इसलिए। ये वाले क्वेश्चन नीट के है? यस मैम। नीट में हो गया या कहीं पे भी हो गया, याद रखना तुम्हारी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, ठीक है? मैंने अभी नीट में इक्का दुक्का क्वेश्चन दिखेगा कि वो तुमने ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट शायद कहीं का ही होता हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट टफ बना देते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं, कुछ भी उससे बाहर नहीं होता, ठीक है बच्चे? इसका आंसर सी है क्या? इसका आंसर सी है। सी। दोनों रीजन करेक्ट है। द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीक, यस। एनिसोल के अंदर जो आपका ये वाला बॉन्ड है OCH3 वाला, ये वीक है, तो ये वीकर देन दिस, इसके कंपेयर में ये वीक है तो ये ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज है ये, जो कि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है, तो बोथ ए। Among the following, ether which will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI, मिथाइल अल्कोहल किसमें मिलेगा? मैम जूम कर दो। ए बी ऑप्शन इस तरफ है, अब सी ऑप्शन इस तरफ है, सी और डी। ये देखो, मुझे तो इसको जूम आउट करना पड़ेगा, कैसे दिख रहा है क्वेश्चन ये वाला 72? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जरा? मिथाइल अल्कोहल कब मिलेगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? सी। अभी किया था हमने ये वाला क्वेश्चन भी। दिख गया ऑप्शन? दिख गया? क्वेश्चन समझ में आया वो क्या बोल रहा है? यस मैम। तो बोल रहा है मेरे पास कि मिथाइल अल्कोहल बोल रहा है उसने। तो Yes, ma'am. आपने अभी देखा कि जब मैंने आपको बताया था कि जब ये आपका यहाँ पे टर्शरी है, ब्रेक कहाँ से होगा? इधर से, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? आयोडाइड ये फॉर्म होगा, और ये क्या होगा यहाँ पे? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 73, जूम करना है। और question number 73, ether are treated with an aqueous solution of I in order to remove peroxide from it. Identify I from the following option. अब जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये शायद थोड़ा सा तुम्हारे लिए हो गया टफ, क्योंकि इसमें रिएक्शंस की बात हो गई है जो हमने नहीं देखी है अभी तक। बोलो भाई हाँ है ना? In ether is treated with aqueous solution of iodine in order to remove peroxide ion. हम क्या जो ईथर्स को हमने आई के साथ ट्रीट किया, क्या करते हैं भाई इसमें? हम क्या ऐड करते हैं? KI का यूज करती हूँ मैं। किसका यूज करती हूँ इसमें? पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है भाई? मैम रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन वही है जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये जो ये इसको ब्रेक डाउन करने के लिए HI नहीं ऐड कर रहे हैं जो हम इसमें। KI is added to remove peroxide from ether, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपके पास? KI को किसमें? I2 में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है? तो रिएक्शन जो है वो क्या होती जा रही है? फॉरवर्ड होती जाएगी। पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन होंगे ना? हाँ, लेकिन अभी छोड़ो, तुमने ये रिएक्शन चेक करी है ना, जो अभी करी है ना हमने, है तो ये वही। अभी रुक जाओ। इन द गिवन रिएक्शन इज दिस, ब्रोमीन टू इथेनोइक एसिड। जूम इन कर दूं थोड़ा सा? अब ठीक है? अभी भी ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 74। सी है मैम इसका। सी है 90%। मैम ए। सी कैसे हो जाएगा भाई? मैम ए है। ए मैम। अरे नहीं, अभी मैंने आपको बताया था, ये जो CS2 है ना, जो आप CS2 ऐड कर रहे थे, वही इसमें आप मान लो क्या बोलते हैं, ये इथेनोइक एसिड आपने उसकी जगह ऐड कर लिया। ABC आपका जब भी ये कौन सा ग्रुप है? OCH3। ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग में से कौन सा वाला डायरेक्टिंग ग्रुप है भाई ये? मैम ऑर्थो और मेटा। ऑर्थो और मेटा? ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा है,
लेकिन जब आपका ये अटैच होगा ये जो ब्रोमीन है ये कहाँ पर रहेगा, कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट देता है आपका, पैरा पोजीशन। ठीक है, मैंने बताया था ना आपका जब आप नाइट्रो ऐड कर रहे हो ये पे, अगर नाइट्रेशन इसमें नहीं, अगर आप OH अगर यहाँ पर ऐड करते हो तो जब नाइट्रेशन करते हो तो भाई ऑर्थो वाला आप कहते हो कि नहीं जी ऑर्थो वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? तो क्या आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, होना क्या चाहिए इसमें भी पैरा वाला, लेकिन ये हाइड्रोजन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला जो होता है आपका क्या हो जाता है, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है। ऐसे आपने जब एनिसोल को रेट करवाया किसके साथ, ब्रोमीन 2 के साथ, तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, या CH2 या फिर CH3 COH आपने ऐड किया, मेजर जो है वो क्या बनेगा, पैरा वाला। क्लियर है ये बात, पैरा। यस मैम। ठीक है, पैरा वाला जो है वो मेजर करेगा। प्रेडिक्ट द मेजर और HBr आपने ऐड किया है फर्स्ट में और दूसरे में H2SO4, देखो ये क्वेश्चन आ गया। HNO ये दोनों में कौन सा रहेगा, 75 क्वेश्चन नंबर ABCD। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कोई एनिसोल का, अगर ऑर्थो पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा भी दूं तो मेरे पास बन रहा है क्या, नो मैम। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 75 फर्स्ट HBr जब ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन याद है, भूल गए, गया मेरा पेन। HBr जब आपने ऐड किया या HI ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे फिनॉल फॉर्म होएगा, बोलो भाई। यस। C is correct for the first A, और ये वाला फिनॉल ऐड बनेगा। अभी हमने ब्रेक डाउन किया था विलियमसन सिंथेसिस का अपोजिट वाला। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या होगा भाई, OC2H5 को अगर आप नाइट्रेशन करवाओगे तो कौन सा वाला जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, OCH3 रखो चाहे OC2H5 रखो, HNO3 अगर आप नाइट्रेशन करवा रहे हो तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बच्चे, पैरा, क्योंकि यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बात समझ में आई, याद रखना जब फिनॉल था तो आप ऑर्थो वाले को मेजर कर रहे हो, लेकिन अभी वहां पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो आपका पैरा वाला इज मेजर। क्लियर है, बोल तो भाई हाँ या ना, कुछ तो बोलो। पायल क्लियर है, तुम इन लोगों ने हैंड रेस किए हैं क्या, ये क्वेश्चन अब खुद करना अपने आप। ठीक है भाई, ये शीट पूरी आ जाएगी, इसके ये मैचिंग हो गया, ये हो गया, आपका फिनॉल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारी एक एक चीजें इसमें कवर है। हमने बेंजोक्विनोन कैसे बनाना है वो भी किया है ना, टेस्ट डिस्कशन। ठीक है भाई, टेस्ट डिस्कशन करते हैं भाई। नैना फटाफट से बता दो भाई टेस्ट के बारे में, कोई क्वेश्चन है जो आपके पास ना याद हो तो ना समझ, मैंने वैसे अपलोड कर दिया अगर आपके पास होगा, लिंक है, दोबारा नहीं डालूंगी लिंक, मुझे पता नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 नैना किस कौन से उसकी है, PC बी वाले क्यों नैना, क्वेश्चन बता दोगी नैना थोड़ा सा। नैना क्या तुम मुझे क्वेश्चन बता सकती हो, एक काम करते हैं रिकॉर्डिंग आज के बाद करते हैं उसके बाद